आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑपरेशंस में होता है मेरा आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फिर होता है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में होता है आईपीओएस। आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, ओ का मतलब आउटपुट, एस का मतलब स्टोरेज। डेटा मैनेजमेंट साइकिल्स में होता है आईपीओएस से। इसके जो हम लोग फाइल फोल्डर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा ड्राइव पे क्या चीज रखना है। आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, ओ का मतलब आउटपुट, एस का मतलब स्टोरेज, सी का मतलब कंट्रोल। इसको हम लोग फाइनली करते हैं तो डेटा, डेटा के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज होता है, नॉलेज के बाद विजडम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धि बोलते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर। पहला स्पीड, जिसको हम लोग गति बोलते हैं। दूसरा है ऑटोमेटिक, स्वचालित। तीसरा है एक्यूरेसी, शुद्धता। चौथा में है डिलीजेंसी, उद्यमशीलता, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्साटाइलिटी, वर्साटाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुरूपी। मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मृति। फिर नेक्स्ट क्या है स्टोरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं भंडारण। पहला स्पीड, जिसको हम लोग गति बोलते हैं। कंप्यूटर की स्पीड मापक इकाई हर्ट्स में हम लोग करते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर की फास्टेस्ट स्पीड है जो 6.5 गीगाहर्ट्ज, जिसको हम लोग 6.5 गुना 10 पावर 9 घात गणनाएं प्रति सेकंड करते हैं, यानी करोड़ों में हो जाता है ये गणनाएं। दूसरा ऑटोमेटिक, स्वचालित। कंप्यूटर एक बार मानव द्वारा निर्देशित होकर स्वतः ही कार्य कर सकता है। सिर्फ एक बार हम लोग क्या करते हैं, उसको निर्देश देते हैं, वह खुद कार्य करते रहता वो। नेक्स्ट क्या एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर का आउटपुट 100% शुद्ध होता। हम लोग गलत कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी गलत कर सकता नहीं है। जो फॉलो करता है कंप्यूटर में गिगो गार्बेज इन गार्बेज आउट का सिद्धांत फॉलो किया जाता, अर्थात जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, यानी जैसा हम इनपुट डालेंगे वैसा ही मेरा आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर का आउटपुट गलत केवल ह्यूमन एरर की वजह से ही आता है, यानी जब हम गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो गलत ही रिजल्ट आएगा, सही डालेंगे इंस्ट्रक्शन तो सही। यानी कंप्यूटर में कुछ भी गलत होता है तो यूजर के द्वारा कुछ भी गलत, यानी जो हम लोग जो काम करेंगे उसके ही द्वारा गलत इंस्ट्रक्शन मिलने के कारण ही गलत रिजल्ट, यानी जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। डिलीजेंसी का मतलब होता है उद्यमशीलता। कंप्यूटर लगातार 24 घंटे सातों दिन बिना थके समान एक्यूरेसी, समान कंसिस्टेंसी, समान रिलायबिलिटी के साथ कार्य कर सकता है। वर्साटाइल, जिसको हम लोग बहुरूपी बोलते हैं। कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। एक समय में एक से अधिक, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कंप्यूटर पे म्यूजिक भी सुन रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, इंटरनेट भी एक्सेस कर रहे हैं, ये हुआ वर्साटाइल। एक बार में बहुत सारे काम को कर सकते हैं एक समय में, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब एक से ज्यादा, मल्टी फंक्शनल। फिर नेक्स्ट क्या, मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मृति। दोनों का डिफरेंट है मेमोरी और स्टोरेज का। मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी, स्टोरेज है जो सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में डेटा है। दूसरा पॉइंट, डेटा को प्रोसेस करने से पहले या प्रोसेस करते समय अस्थायी रूप से यहीं रखा जाता है।
स्टोरेज में क्या है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद अस्थायी रूप से नहीं रखा जाता। तीसरा, प्राइमरी मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है बिट होता है, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं, जिसमें आता है 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। कंप्यूटर मेरा 0 एंड 1 ही समझता है। स्टोरेज में है स्मॉलेस्ट यूनिट इक्वल टू बाइट्स, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स का समूह होता है। फिर नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, नो आईक्यू। नो आईक्यू इंटेलिजेंट कॉन्सेंट। नो आईक्यू इंटेलिजेंस कॉन्सेंट, सोचने व समझने की क्षमता। कंप्यूटर का आईक्यू 0%, कोई सोच भी नहीं सकता, नहीं समझ सकता। नो फीलिंग्स, इसका कोई फीलिंग्स नहीं है, ना कोई किसी से लगाव है कंप्यूटर में। उसके यूजर के प्रति भावनात्मक लगाव 0% होता। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम होता है क्या? कंप्यूटर सिस्टम का मतलब होता है समूह। जब दो या दो से अधिक यूनिट आपस में मिलकर किसी कार्य को करती है तो उसे सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट्स कुछ हैं, जिसमें पहला नंबर 1 है इनपुट यूनिट, दूसरा है प्रोसेस यूनिट, तीसरा है आउटपुट यूनिट, चौथा है मेमोरी यूनिट। ये इसका डायग्राम है सभी, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, एएलयू है, सीयू है। ये सब सभी कॉपी में आप सब बना लें, बाकी जो भी इसका सारा एक्सप्लेन जो होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेक्चर 3 में होंगे।